सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम नाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा परमात्मा होने का विज्ञान या कहें भगवान बनने की विधि इसकी यहाँ पे चल रही है। बहुत सुंदर चर्चा है। कभी कभी एक छोटी बात भी जीवन को बदल देती है। किस माध्यम से किसका जीवन बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ये पुस्तक बहुत छोटी है लेकिन अगर व्यक्ति वास्तव में इसमें जो प्रयोग दिए गए हैं जो बातें बताई गई हैं उनको अगर जीवन में लाए तो जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। अर्थात अनादिकाल का भव भ्रमण जो हमारा चल रहा है उस भव भ्रमण का अभाव हो सकता है। लेकिन इसमें जो बात लिखी है उसको हमें अपने जीवन में लाना है। उसको क्या करना है? प्रयोग करना है। जो भी बातें यहाँ पे पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं कि हम अपने ही राग द्वेष के कारण दुखी हैं, अपने राग द्वेष के अभाव से ही सुखी होंगे और राग द्वेष के अभाव की विधि मोक्ष मार्ग है और राग द्वेष के जहाँ पूर्ण अभाव हो जाता है वो मोक्ष है। तो किस प्रकार से हमें राग द्वेष का अभाव हो और हम सुखी हों, हम इस विषय में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। किस विषय में चर्चा कर रहे हैं? किस प्रकार से हमारे राग द्वेष का अभाव हो और हम सुखी हों। बहुत सुंदर चर्चा है। इसको प्रारंभ करते हैं 24 नंबर पेज पे। यहाँ पे थोड़ा सा पिछला अपन रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। विशेषों का संसार नाटकवत या स्वप्नवत। दो चीज़ें देखी थी, एक सामान्य एक विशेष। विशेष माने वो जो वस्तु है उसकी जो अवस्था होती है वो कहलाती है विशेष। जैसे सोना एक वस्तु है और सोने की नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं वो कहलाती है विशेष। तो जो विशेषों का संसार है वो नाटकवत है या स्वप्नवत है क्योंकि वो बदलने वाला है, वो स्थायी रहने वाला नहीं है। और सामान्य जो है वो स्थायी और स्थिर रहने वाला है। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि हमें अपनापन किस में करना चाहिए। विशेषों में करेंगे तो राग द्वेष होगा, आकुलता होगी, कर्म बंध होगा, वर्तमान में दुखी होंगे और भविष्य में दुखी कर्म बांधेंगे और चतुर्गति में भ्रमण करेंगे। और सामान्य स्वभाव का आश्रय लेंगे तो एक रूप स्वभाव का आश्रय लेने से जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से उन विशेषों में अपनापन छोड़ें और हम सुखी हों, इस विधि को यहाँ बता रहे हैं। ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रूप को भूल जाता है। नाटक या फिल्म में अपने पार्ट या रोल को ही वास्तविक मान लेता है। फलस्वरूप दुखी सुखी होने लगता है। तो फिर उसका वह दुख कैसे दूर हो? उपाय बिल्कुल सीधा है।
यदि उसे अपने निज रूप का, जिसे वह अभिनय के दौरान भुला बैठा है, फिर से एहसास करा दिया जाए तो उसका रोल वास्तविक न रहकर केवल नाटकीय रह जाता है और अभिनय करते हुए भी उसका भीतर में दुखी सुखी होना मिट जाएगा। यही सही उपाय है। उसका दुख दूर करने के लिए रोल का बदलना सही उपाय नहीं है, क्योंकि रोल्स तो गरीब के, अमीर के, निर्बल के, बलवान के मिलते ही रहेंगे, परंतु यदि अपना खुद का एहसास बना रहे तो चाहे जैसे भी रोल हो उसको अदा करते हुए भी दुखी नहीं होगा। कोई अभिनेता था और वो अपने असली रोल को भूल गया था, असली स्वरूप को भूल गया था और वो नाटक के साथ दुखी सुखी हो रहा था। जो अभिनय कर रहा था, उस अभिनेता और अभिनय दो चीजें हैं। क्या? अभिनय और अभिनेता दोनों। अभिनेता और अभिनय दो अलग अलग चीजें हैं। अभिनेता अभिनय नहीं है, अभिनय अभिनेता नहीं है, अभिनेता के बिना अभिनय नहीं है, अभिनय के बिना अभिनेता नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने पर भी दोनों एक दूसरे रूप नहीं। तो जब वो अपने अभिनय में इतना तन्मय हो गया, इतना तन्मय हो गया कि वो अपने असली स्वरूप को भूल गया। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, बहुत गरीब, सबसे साले शुरू के थे कोई राष्ट्रपति, अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन की मौत के बाद अमेरिका में जगह जगह उनके नाटक खेले गए, एक वर्ष बनाया गया पूरा, और पूरे वर्ष में उनके जीवन चरित्र के विषय में नाटक का मंचन किया गया जगह जगह, शहरों में, गांवों में, सब जगह। एक व्यक्ति जिसकी शक्ल अब्राहम लिंकन से मिलती थी, वो व्यक्ति उस नाटक में अब्राहम लिंकन का रोल करता था। रोल करते करते साल भर में ये स्थिति बन गई कि वो अब्राहम लिंकन अपने को समझने लगा था और वो उस रोल में इतना तन्मय हो गया था कि अब वो जैसे अब्राहम लिंकन चलता था, अब्राहम लिंकन बोलता था, जैसा काम करता था, सब कुछ वो अपनी ओरिजिनल जिंदगी में भी वैसा ही करने लगा। लोगों ने बहुत समझाया कि तुम अब्राहम लिंकन नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि एक ही काम था उसका। किसका रोल करता था? अब्राहम लिंकन का। लोगों ने बहुत समझाया तो भी नहीं माना। एक वो मशीन आती ना, लाई डिटेक्टर, तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो जैसे आपसे कोई प्रश्न किया जाता है तो आप नॉर्मल जवाब देते रहते हैं, और जहाँ झूठ बोलते हैं तो आप एकदम से अंदर में क्या है, एक तरंग उठ जाती है, क्योंकि झूठ बोलने के पहले आपको उसके पहले संभालना पड़ता है अपने को। तो उसको लाई डिटेक्टर मशीन पे रखा गया और उससे वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे, और जब उससे जो पूछा गया कि आप अब्राहम लिंकन नहीं हैं कि नहीं, तो उसने बोला नहीं है। क्या बोला उसने? उससे बोला कि आप अब्राहम लिंकन हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो नहीं है में मशीन में कंपन आ गया। क्यों? क्योंकि मशीन कह रही थी ये झूठ बोल रहा है, ये अब्राहम लिंकन है। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि लोगों ने उसको इतना समझाया कि तुम ये बोलना कि अब्राहम लिंकन नहीं हो, लेकिन वो फील क्या कर रहा था कि मैं अब्राहम लिंकन हूं। तो अब्राहम लिंकन फील कर रहा था और बोल रहा था कि नहीं हूं। तो वो मशीन ये कह रही थी नहीं, ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो फ्लो में इसका चल रहा था वो फ्लो टूट गया है। इसका मतलब ये था कि वो अपने को इतना गाढ़ रूप से अब्राहम लिंकन महसूस करने लगा था कि अब जो नहीं है बोलते हुए भी मशीन कह रही थी नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ऐसे ही हम किस में तन्मय हो गए हैं? प्रथम में। तुम कौन हो? आत्मा। तो आत्मा बोलते में
तुम्हारी मशीन में कंपन हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो प्रथम, और बोल क्या रहे हो, मैं आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा चल रहा है विचारों में, आत्मा चल रहा है विचारों में, और प्रथम चल रहा है अंदर में। क्या चल रहा है, यहाँ बैठे रहेंगे भैया सब आत्मा है, एक दिन सबको जाने हैं, जो तो शरीर पर है, पुद्गल है, सब बातें करेंगे। लेकिन क्या होगा, अंदर में हम जिएंगे काय में, प्रथम में, पंडित जी में, ब्रह्मचारी में, जो भी अपने को मान रखा है। तो जब कोई व्यक्ति विशेषों में इतना तन्मय हो जाता है कि वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, और उन विशेषों के साथ इतना तन्मय होता है कि वो उसके साथ सुखी दुखी होने लग जाता। अरे अपने विशेषों की तो छोड़ो, फिल्म देखने जाए व्यक्ति, और फिल्म में अगर कोई बहुत दुख भरा अगर रोल चल रहा हो तो व्यक्ति क्या है, आंसू बहना शुरू हो जाते। क्या बहना शुरू हो जाते, आंखें भर आती। आप ये बताइए, आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे जो रोल चल रहा है, नाटक चल रहा है, वो सब कैसा है, नकली है, वहाँ असली कुछ भी नहीं है। जो मरा है ना, उसमें क्या है, वो खून जो दिख रहा है वो तो रंग का एक गुब्बारा लगा दिया था तो वो फोड़ दिया गया। वो गोली भी नकली है, वो पात्र भी नकली है, सब कुछ नकली चल रहा है। उसके बाद भी हम कितने तन्मय हो जाते। अब कोई समझाए कि भैया जो सब नाटक चल रहा हो, लेकिन आदमी मानने को तैयार कहाँ है। क्योंकि जब अपनी असली जिंदगी में वो मानने को तैयार नहीं होता, तो वहाँ के जीवन में अगर नाटक में उलझ जाए तो कौन सा आश्चर्य है। तो जब वो समझे कि ये वास्तव में रोल है, ये वास्तविक नहीं है, तो क्या होगा, उसका जो सुखी दुखी होना वो क्या होगा, मिट जाएगा। व्यक्ति रोल बदलना चाहता, लेकिन अपनी मान्यता नहीं बदलना चाहता। हम क्यों दुखी हैं, क्योंकि हमें रोल गलत मिल गया। हमारा रोल बदल जाए तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो रोल बिना तो आपको संसार में कहीं रहने को मिलेगा नहीं। रोल में तो चतुर्गति में कोई ना कोई गति का रोल आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, रोल में तन्मयता छोड़ी जा सकती है, रोल नहीं छोड़े जा सकते। या रोल को बदलना कोई उपाय नहीं है, रोल में अपनापन छोड़ना उपाय है। बिल्कुल इसी प्रकार इस जीव की स्थिति है। आत्मविज्ञान के सर्वप्रथम और मौलिकतम सूत्र के रूप में भगवान महावीर ने बतलाया कि अपने इस चैतन्य सामान्य का आश्रय लेकर ही यह जीव अंततः राग देश का अभाव कर सकता है। उस चैतन्य सामान्य, अपनी चेतना का आश्रय लेके राग देश का अभाव कर सकता है। मनुष्य, पशु आदि शरीरों का संबंध और क्रोध मानादि विकारों का होना तो मात्र उस चेतन वस्तु के विशेष हैं। क्रोध आदि भी उस चेतन के विशेष हैं, और मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी आदि पर्याय भी उस चेतन के विशेष हैं। आत्मोन्नति का मार्ग तो इस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चैतन्य सामान्य में तादात्म्य अपनापन स्थापित करना है। इसने भी स्वयं को ना पहचान कर कर्म जनित रोल को ही वास्तविक मान लिया है, इसलिए दुखी सुखी हो रहा है। 24 घंटे हमारे चलता क्या रहता, इस पर्याय जन्म और सुखी दुखी ही होते रहते हैं। थोड़ी भी प्रतिकूलताएं आती हैं तो दुखी, और थोड़ी अनुकूलता आती तो सुखी मान लेते हैं। ये तरंगे ना उठे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शांत कैसे होंगे कि हम अपने में अपनापन स्थापित कर लें। सदा ही है, ना होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। अहोत पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अभी हम लोग आ रहे थे बरसात में, तो पानी के कारण क्या हुए, कपड़े गंदे हो गए।
लेकिन हमें ये बताओ कि कपड़े के स्वभाव में क्या गंदगी ने प्रवेश किया? हमें ये विकल्प नहीं आया कि कपड़े फेंक दें, हमें विकल्प ये आया कि कपड़े साफ कर लेंगे। क्या विकल्प आया? कपड़े साफ करने। साफ करने का विकल्प आया, फेंकने का क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें पता है कि कपड़े के स्वच्छ स्वभाव में गंदगी का प्रवेश होता ही ऐसे ही मेरे स्वच्छ और निर्विकार स्वभाव में किसी विकार का, किसी मेल का प्रवेश होता ही नहीं है। निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, पेट पाते कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। एक प्रदेशत्व नाम का गुण होता है। उस प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, और उस आकार को भेद पाना विश्व की किसी भी शक्ति के हाथ में नहीं होता। उस आकार को कोई भेद सकता नहीं है, और जब तक कोई इस आकार को भेद नहीं सकता, कोई इसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता। पर द्रव्य तो क्या, कर्म और राग आदि भी उसमें प्रवेश नहीं करते। कौन में? वो स्वभाव में। वो परम निष्क्रिय, परम पारणामिक भाव, जीवत्व भाव स्वरूप, कारण परमात्मा, देवों का देव, उसमें कुछ भी होता नहीं। उसकी दृष्टि जहां हो तुझे परिवर्तन अपने से बाहर दिखाई देंगे, अपने दिखाई नहीं देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? आत्मोन्नति का मार्ग तो कहाँ से पढ़ रहे थे अपन? हाँ, आत्मोन्नति का मार्ग तो इस अनित्य नाशवान अवस्थाओं से भिन्न चेतन सामान में तादात्म्य, अपनापन स्थापित करना है। इसने भी स्वयं को ना पहचान कर कर्मजनित रोल को ही वास्तविक मान लिया है, इसलिए दुखी सुखी हो रहा है। दुख से बचने के लिए इसने समय समय पर उन रोल्स को बदलने की चेष्टा तो की, और कर्म के उदय के अनुसार कदाचित इसका रोल बदल गया तो इसने स्वयं को सुखी मान लिया। परंतु इन रोल्स से भिन्न जो अपना स्वरूप है उसे जानने की चेष्टा नहीं की। रोल बदलने का प्रयास तो किया, लेकिन रोल से भिन्न अपने को जानने की चेष्टा नहीं की। यदि चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिटकर वह मात्र नाटक रह जाता। तुम्हें एक नाटक में पात्र मिल गया प्रथम का, हमें ब्रह्मचारी का, हमें आपको ज्ञानचंद का, आपको एक एक रोल मिले। अपन को रोल को अच्छी तरह से करना, लेकिन उसमें अटकना मत। ना अटक, नाटक किसे कहते हैं? ना अटक। अटकेंगे तो दुखी सुखी होंगे, और ना अटकेंगे तो सुखी, अप्रभावी रहेंगे, अपने में रहेंगे, शांत रहेंगे। यदि चेष्टा करता तो रोल में असलियत का भ्रम मिटकर वह मात्र नाटक रह जाता। फिर इसे चाहे जो भी रोल मिलते, इसका उसमें दुखी होना असंभव था। रोल कोई भी मिल जाते फिर ये दुखी नहीं हो सकता था।
जीवन की इस विडंबना को देखकर भगवान महावीर ने बतलाया कि तू यदि कर्मकृत रोल में असलियत मानेगा तो नए नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय करता रहे। अगर इन रोल में ही अपनापन किया और राग द्वेष करता रहा तो क्या होगा, फिर से रोल मिलते रहेंगे और रोल में और सुखी दुखी होता रहेगा, और रोल में अपनापन छोड़ देगा और अपने में अपनापन करेगा तो धीरे धीरे रोल्स भी मिलना बंद हो जाएंगे। उन कर्मों के अनुसार तुझे रोल करने पड़ेंगे। पुनः यदि उनमें अपनापन मानेगा तो फिर नए रोल्स। बातें क्या कर रहे हैं, क्यों कही काम नहीं बोल दो ना, बातें नहीं। पुनः यदि उनमें अपनापन मानेगा तो फिर नए रोल्स के कारणभूत कर्मों का संचय होगा। तेरी यही दशा अनंत काल से चली आ रही है, क्योंकि जो भी रोल मिल रहे हैं उनमें क्या कर रहा है जी जीव, क्या कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है और कर्मों का संचय कर रहा है। यदि तू स्वयं को पहचान कर कर्म जनित रोल को मात्र रोल समझ ले तो फिर ना तो तू ही उस रोल की वजह से दुखी सुखी होगा और ना ही तुझको नए रोल्स करने के लिए कर्मों का संचय होगा। क्या होगा दादाजी, उन रोल्स में जुड़ के सुखी दुखी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ना तो वर्तमान में सुखी दुखी होंगे और ना नए रोल हमें भविष्य में करना पड़ेंगे। इस प्रकार अंत में जब पूर्व संचित कर्मों द्वारा रचा हुआ तेरा अंतिम रोल भी समाप्त हो जाएगा तो फिर इन कर्म जनित रोल्स से सर्वथा रहित जैसा तू निज में है वैसा ही रह जाएगा। माने अभी पूर्वकृत कर्मों का संचय है और नवीन संचय करना बंद कर दिया तो पूर्व का कर्म संचय का अभाव हो जाएगा और नया कर्म संचय होगा नहीं तो धीरे धीरे रोल मिलना भी खत्म हो जाएगा, संसार का अभाव हो जाएगा। इस बात को तनिक विस्तार से समझना ठीक होगा। यह जीव निरंतर कर्म के अनुसार मनुष्य, देव, पशु, नारकी का रोल कर रहा है। चार गतियों में कभी देव का रोल मिलता है, कभी मनुष्य का मिलता है, कभी त्रियंच का मिलता है, कभी नारकी का मिलता है। चूँकि अपने को नहीं जानता है कि मैं चैतन्य हूँ, अतः उन रोल को ही अपना स्वरूप मानता है और दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय करता है। क्या करते रहते हैं, मूल स्वरूप नहीं पता हो जिसको तो वो रोल में ही अपनापन करेगा, नियम से। किसमें करेगा अपनापन, कौन करेगा, जिसे अपना मूल स्वरूप नहीं पता है। चूंकि अपने को नहीं जानता कि मैं चैतन्य हूँ, अतः उस रोल को ही अपना स्वरूप मानता है और दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय करता है। इन कर्मों के फलस्वरूप फिर नया रोल मिलता है। जैसे हमने किसी का कर्जा लिया था और कर्ज लेने वो आया, हमने कर्जा तो नहीं चुकाया, उल्टे उससे लड़ पड़े, तो क्या होगा, और परेशान होंगे। या फिर किसी का कर्जा हमें 1 लाख रुपए का देना था और हमने क्या किया कि दूसरे से ब्याज पे लेके उसके 1 लाख चुका दिए, तो धीरे धीरे ब्याज बढ़ा तो वो कर्जा और बढ़ता चला जाएगा। तो हमने पूर्वकृत कर्म का जो संचय था उसको तो नाश किया नहीं और नवीन कर्म और बांध लिए, या जितने कर्म बांधे छोड़े माने हमारे निर्जरित हुई है उससे ज़्यादा बांध लिए, तो कर्जा क्या हुआ, और ज़्यादा बढ़ गया। अतः उन रोल को ही अपना स्वरूप मानता है और दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय करता है। इन कर्मों के फलस्वरूप फिर नया रोल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का संचय किया तो धनवान का, राजा महाराजा का,
निरोग स्वस्थ बुद्धिमान व्यक्ति का इंद्र देवेंद्र आदि का रोल मिल जाता है। यदि बुरे कर्मों का संचय किया तो गरीब दरिद्र का, रोगी अपंग कुरूप मूर्ख व्यक्ति का, पशु पक्षी आदि का रोल मिल जाता है। जो भी अच्छा बुरा रोल मिलता है वह इस जीव की इच्छा के अधीन नहीं है, अपितु इसके पूर्वकृत कर्मों के अधीन ही मिलता है। कैसा रोल अच्छा है? कर्मों की आदि। कोई राजा थे, भारत जिनके नाम में उसका नाम पड़ा, तो कहा गया था कि उन्हें जब उनके अंतिम समय में उन्होंने मोक्ष के बारे में सोचा था, तो उसी के पर ध्यान लगाया था। वो शायद मोक्ष की प्राप्ति थी स्वस्थ। प्रश्न तो करो, क्या है पूरा? इतना ही है? मोक्ष पे ध्यान लगाया था उन्होंने? मतलब राजा भरत थे जिनके भरत चक्रवर्ती थे वो, उन्होंने उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था नहीं, मोक्ष हुआ था। तो अंतिम समय में उन्होंने सिर्फ मोक्ष के बारे में सोचा था। तो देखो क्या है, भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड का राज्य वैभव था। 6 खंड को 60,000 वर्ष तक जीतने गए, 96,000 विवाह भी किए। लेकिन क्या है कि उन वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे, इसलिए अंतरंग में उन्हें कुछ में भी अपनापन नहीं था, इसलिए वो आसक्त नहीं थे। जब उनका सब जिम्मेदारियां छूट गई हो गई पूरी माने, तो उन्हें आत्मकल्याण के लिए निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की, और निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके इतना गहरा ध्यान लगाया कि अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया उन्हें। माने कि जिसके लिए बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे और हजारों वर्ष जिसको लग जाते हैं लोगों को उस मोक्ष की प्राप्ति में, उनने बैठते से ही इतना गहरा ध्यान किया कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्योंकि वो जानते थे कि मैं भरत नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। कौन हूं मैं चेतना हूं, और अपने आत्मा के कल्याण को लक्ष्य में रख के ही वो समस्त काम करते थे। किसी में भी वो आसक्त नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? आसक्त नहीं होते थे, निरासक्त भाव से वो जीवन जीते थे, इसलिए उन्हें कर्मों का वैसा संचय नहीं होता था। और जब उन्हें मौका मिला तो बस वो निकल के उन्हें अपने आत्म कल्याण के लिए निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की, और अंतर्मूर्त के लिए अपना उपयोग अंदर में गया और मोक्ष हो गया। मोक्ष माने केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर मोक्ष हो जाता है। तो उनके अंदर इतना वैराग्य था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं तो चेतना हूं, वास्तव में ये तो कर्मजनित रोल है। तो यहां पे यही कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति अपने को चैतन्य सामान्य है, वो अगर नहीं मानता है तो वो दुखी सुखी होकर नवीन कर्मों का संचय करता है, और फिर कर्मों का संचय करता है तो उससे नए रोल मिलते हैं। और अच्छे कर्मों का अगर संचय करता है तो धनवान के, राजा महाराजा के, निरोग स्वस्थ शरीर के रोल मिलते हैं, और बुरे कर्मों का संचय करता है तो दरिद्री, रोगी, अपंग, कुरूप आदि बुरे रोल मिलते हैं। कैसे रोल करना, अच्छे कि बुरे? कैसे रोल करना? अच्छी। अरे कोई भी रोल अच्छा नहीं है। राजा भी दुखी ही है। कर्म कैसे बने? जब देखो, कर्म कब छूटेंगे? जब हम किसी भी रोल में अपनापन ना करके अपनी चेतना में अपनापन करें। जब तक हम उन रोल्स में अपनापन करेंगे तब तक राग द्वेष होंगे और उससे कर्मों का संचय होगा। और जब हम ये जानेंगे कि हम तो चैतन्य हैं, ये जो रोल्स हैं ये तो कर्मजनित हैं, और हम नाटक में अभिनेता हैं और ये हमारे अभिनय हैं। क्या है? हम अभिनेता हैं और ये क्या है? अभिनय हैं। तो अभिनय को अभिनय की तरह करेंगे, अपना मान के नहीं करेंगे। पहले भी अपन ने देखा कि अमिताभ बच्चन को चाहे कुली का रोल मिले, चाहे शहंशाह का रोल मिले, उस रोल में वह हर्षित और विषाद नहीं करता, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता। बाहर में करता हुआ दिखता तो है,
क्या बाहर में करता हुआ दिखता होते भी वो उसमें क्या है, उससे बिल्कुल भिन्न अपने को अनुभव करता है। उसकी क्या, अपने ही विचार करो ना, आपको कोई नाटक में रोल मिल जाए, नाटक में कोई रोल मिल जाए तो क्या आप उस नाटक में अपने को मानते उस रोल में? नहीं, आपको अपनी सत्ता की भिन्न प्रतीति होती है। ऐसे ही ये एक नाटक, एक रंगमंच है दुनिया, इसमें हमने जो भी पूर्व में कर्म संचित किए हैं उस अनुसार हमें रोल दिए गए हैं। अब वो रोल घंटे 2 घंटे का होता है, जो 25, 50, 100 साल का है। क्या है? 25, 50, 100 साल। और जैसे भरत चक्रवर्ती का बता रहा है तो वृंदावन कितने उसका होगा, 6 में क्या रहना। हाँ, तो बस 60,000 वर्ष तो खाली वो शिखंड को जीतने के लिए गए थे, उतना काल तो वहाँ पे युद्ध करते रहे या हिंसा हुई। देखो क्या होता है, कोई काम अगर हमारा अभिप्राय नहीं है करने का तो उससे कहते भैया करते हुए भी नहीं कर रहे। जैसे किसी बहन की कोई इज्जत लूट रहा और वो उससे अपने को बचाने के लिए वो उस व्यक्ति का घात भी हो जाए तो क्या उसको मर्डर का दोष लगेगा? आत्मरक्षा का है। ऐसे ही अपने यहाँ 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो जो श्रावक होता है वो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है कि संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। अब कोई माने ऐसा आ जाए सामने हमसे लड़ने के लिए, हमारे परिवार को क्षति पहुंचाने के लिए, धर्मायतनों की क्षति पहुंचाने के लिए, तो हम उससे बचाव तो करेंगे। तो अभिप्राय नहीं है जहाँ पे, तो अभिप्राय ना होने से उस जाति का कर्म संचय नहीं होता। लेकिन हाँ, होता तो है, क्योंकि लड़ना भिड़ना है तो कसाय तो है उसमें। लेकिन अभिप्राय विपरीत ना होने से तो ऐसा ज़्यादा कर्मों का संचय तो नहीं होता विपरीत अभिप्राय वाला। लेकिन फिर भी कसाय तो है। मुनिराज के तो शरीर को भी कोई काट दे तो भी कुछ नहीं करेंगे। इसमें उदाहरण भी है ना, वो व्याघ्र का और सुअर का, मुनिराज को खाना जा रहा था। एक बार एक मुनिराज गुफा में बैठे थे और वहाँ पे क्या हुआ कि एक शेर उन्हें खाने के लिए घुसने लगा गुफा में। तो वहाँ पे एक सूकर था। सूकर ने जैसे ही देखा कि ये गुफा में मुनिराज को खाने घुस रहा तो उससे भिड़ गया शेर से। दोनों बहुत लड़े, बहुत लड़ाई हुई, दोनों मरण को प्राप्त हो गए। और सूकर को स्वर्ग मिला और शेर को नरक मिला। क्यों? क्योंकि दोनों का अभिप्राय अलग अलग था। ऐसे ही अभिप्राय के बदलने से सब कुछ बदल जाता है। अभी हम अपने को इस प्राप्त पर्याय में तन्मयता रूप देख रहे हैं, और जब हम अपने को इससे पृथक देखने लग जाएंगे तो बस फिर धीरे धीरे संसार का अभाव होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छे बुरे रोल अगर नहीं मिले, हाँ, गोपाल दास जी भरी है। वो नहीं, एक दूसरी घटना थी, वो तो उनकी बारे में नहीं बता रहे थे। एक दूसरे हाथ की रेखाएं देखते थे और दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो पर उसका तो आचरण ही वैसा है, लोग तो मांसाहार करना, तो उसके लिए उसको नरक की प्राप्ति होगी या उसके वैसे कर्म बनेंगे, पर उसका तो आचरण ही वैसा है। देखो, किसी का भी स्वभाव क्रूर नहीं होता। सिंह का स्वभाव भी क्रूर नहीं है। सिंह भी जीव है, उसका स्वभाव भी शांत निराकुल है। जो तो पर्यायजन्य स्थितियां हैं। दूसरी बात यह है कि सिंह का भी अगर उसे आत्मबोध हो जाता है तो उसकी क्रूरता दूर हो जाती है। जैसे महावीर भगवान का जो जीव था, वो महावीर भगवान का जीव सिंह था। पहले तक हिरण को खा रहा था, मुनिराज का संबोधन मिला, आत्मबोध हो गया, उसके बाद क्या करता था, वो हिंसा करना बंद कर दिया उसने। वो मर गया लेकिन मांस नहीं खाया उसने, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाया। उसने सब बिल्कुल मांसाहार का त्याग कर दिया। अब शेर है, मांस बिना जीवन चल नहीं पा रहा था, तो उसने समाधि कर ली, लेकिन मांस नहीं खाया, किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया। तो जब अभिप्राय में हमारा बदल जाता है कि हम चेतना है इस रूप में जब देखता है जीव, तो उसके द्वारा अनाचार संभव नहीं होते हैं। और जो भी दोष अभी जीवन में चल रहे हैं तो उसको दूर करने का अभिप्राय निरंतर बना रहता है कि कैसे ये दूर हो हमारे जीवन में और हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं।
तो क्या कह रहे हैं, पशु पक्षी माने अच्छे कर्म संचय करेगा तो अच्छे रोल मिलेंगे और बुरे कर्म संचय करेगा तो बुरे रोल मिलेंगे। तो जो भी रोल मिलेगा वो इसके अधीन नहीं है, हम चाहें कि अच्छा रोल मिल जाए तो इसके अधीन नहीं है, पूर्वकृत कर्मों के अधीन है। चूंकि यह जीव स्वयं के निज रूप को नहीं जानता, अतः उस कर्मकृत शरीर को मान लेता है कि यही मैं हूं। अपन अपने को इस रूप क्यों मान रहा है, क्योंकि हम अपने असली रूप को आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे, देहाश्रित कर क्रिया आप को, मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। हमने दो प्रकार के परिवर्तन करे, या तो देह का क्रियाओं का परिवर्तन किया या फिर अशुभ भाव से शुभ भाव का परिवर्तन किया, लेकिन इन परिवर्तनों से वास्तव में भाव भ्रमण नहीं करता। जब तक कि हमारे श्रद्धा का परिवर्तन ना हो कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो कौन है, चेतना है, तब तक हमारा जीवन ऊपर ऊपर हम भले बदल लें लेकिन अंदर से बदलता नहीं, अंदर से नहीं बदलता है। तो कोई ना कोई कर्म संचय होता रहता है, अच्छे कर्मों का संचय होता है तो अच्छे रोल मिलते हैं, बुरे कर्मों का संचय होता है तो बुरे रोल मिलते हैं, लेकिन रोल मिलना बंद नहीं होते। चूंकि यह जीव स्वयं को निज रूप को नहीं जानता, अतः उस कर्मकृत शरीर को मान लेता है कि यही मैं हूँ, और उसी के साथ समूचे परिवार में, समची वाह सामग्री में भी अपनापन मान लेता है। अब क्या है कि अपन ने इस शरीर को अपना माना, तो शरीर जिससे उत्पन्न हुआ उन्हें अपने माता पिता, जो अपने एक ही कोख से उत्पन्न हुए उन्हें अपने भाई बहन, अपने इस शरीर से जिसका विवाह हो गया वो अपनी पत्नी, इस शरीर से उत्पन्न हुए उन्हें अपने बच्चे। तो अपना संबंध किससे स्थापित कर लेते, इस शरीर के माध्यम से पूरा संबंध स्थापित कर लेते कि यही मैं हूँ। और उसी के साथ समूचे परिवार में, समुची वाह सामग्री में भी अपनापन मान लेता है। अपनी इस मान्यता के वशीभूत हुआ यह जीव जब इनके वियोग को प्राप्त होता है तो मेरा अमुक मर गया, मैं मर गया, मेरी अमुक चीज चली गई, मैं लुट गया इत्यादि प्रकार से रोता है। क्या होता है, मिल गया, कहाँ लिखा? जब हमने अपने को शरीर माना तो शरीर से संबंधित सब चीजें हमें प्रभावित करेंगी। उसी के साथ समूचे परिवार में, समची वाह सामग्री में अपनापन मान लेता है कि ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा धन। तो उससे क्या होता है, अपनी इस मान्यता के वशीभूत हुआ यह जीव जब इनके वियोग को प्राप्त होता है तो मेरा अमुक मर गया, मैं मर गया, मेरा भैया पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरा भाई मर गया, या जब शरीर का भी छूटता है तो मैं मर गया, मैं मरा या मेरे मर गए, मेरी अमुक चीज चली गई, भैया मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हो गया भैया, सब पैसा चला गया, पैसा सोना चला गया, ये चला गया, मकान छुड़ा लिया, ये हो गया, तो मैं चला गया, मेरे चले गया, या मेरी अमुक चीज चली गई, मैं लुट गया इत्यादि प्रकार से रोता है, दुखी होता है। अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का वियोग इससे ना भी हुआ हो तो अमुक की प्राप्ति नहीं हुई, इस प्रकार किसी न किसी पदार्थ का अभाव इसको खटकता रहता है। तुमने सोचा कि हमारी नौकरी लग जाएगी,
तो क्या है, नौकरी नहीं लग गई भैया हमारी, अब क्या करें। तो हमने सोचा हमारी शादी हो जाए, शादी नहीं हुई, अब क्या होगा। तो ये चीज़ें, या तो क्या हुआ कि जो वस्तुएं मिली थी उनका वियोग हो गया, या फिर जो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार किसी न किसी पदार्थ का अभाव इसको खटकता रहता है, जैसे कि स्वास्थ्य, धन, पद, प्रतिष्ठा का अभाव या स्त्री संतान आदि का अभाव। इस प्रकार जब यह दुखी होता है तो वर्तमान अवस्था को दुख का कारण मानकर दूसरी अवस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता है। क्या करता है कि भैया हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, अरे भैया हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पद नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी भैया स्त्री संतान आदि नहीं है। अब कौन सहारा होगा बुढ़ापे में? दादाजी कौन सा होगा सहारा बुढ़ापे में आपके? कौन होगा? अपने अंदर का आत्मबल। उदय खराब हो तो अपने बच्चे भी अपना काम नहीं करते, अपनी नहीं सुनते, अपना तिरस्कार कर देते हैं, बल्कि अपने को ही दुख का कारण बन जाते हैं। आपने तो सोचा था कि वो हमारे लिए सुख का कारण होगा, वो बल्कि दिन रात आपको परेशान करता रहता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? सही बात है। प्रतिष्ठा का अभाव या स्त्री संतान आदि का अभाव। इस प्रकार जब यह दुखी होता है तो वर्तमान अवस्था को दुख का कारण मानकर दूसरी अवस्था करने की चेष्टा करता है। रोल बदलना चाहता है। भैया हम तो क्या है, बुढ़ापे में बहुत परेशान है, बहुत सारी बीमारी है, कोई सुनता नहीं है, परिवार कुटुंब, अब तो क्या करें, मर जाएं तो कैसे हो जाएंगे हम? सुखी हो जाएंगे। तो क्या करता है, उन दुखों से बचने के लिए उन रोल्स को बदलना चाहता। किसको बदलना चाहता? उससे सुखी हो जाएंगे कि नहीं? अरे जब तक अंदर में मोह राग द्वेष है तो रोल बदलने से सुखी नहीं होंगे। अगर सुखी होना है तो हमें अपने मोह राग द्वेष को दूर करना पड़ेगा। मोह राग रुस दुख की खान। जैसे कि गरीबी को दुख का कारण मानता है तो धनवान बनना चाहता है, परंतु यह नहीं समझता कि इन अवस्थाओं में बदलाव होना भी पूर्व संचित कर्मों के अधीन है। भैया बहुत गरीब हैं तो हम पैसा वाले बन जाएं। पहली बात तो गरीब हो और पैसा वाले बन जाओगे तो गरीबी के कारण दुखी नहीं हो। काय के कारण दुखी नहीं हो? गरीबी के कारण दुखी नहीं हो, अपने अज्ञान के कारण दुखी हो, अपने मोह राग द्वेष के कारण दुखी हो। तो गरीबी भी दूर कर लोगे तो भी सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो गरीब से अमीर बन चुके वो सुखी हो गए कि नहीं हो गए? धीरू भाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप में वो नौकरी करते थे, उसके बाद इतने पैसा वाले बन गए तो वो सुखी हुए कि नहीं हुए? नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, अब प्रधानमंत्री बन गए तो सुखी हो गए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो उन रोल्स को बदलना सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। निर्धन से धनवान होना कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। परंतु यह नहीं समझता कि इन अवस्थाओं में बदलाव होना भी पूर्व संचित कर्मों के अधीन है। अतः यदि संयोगवश कर्मों का अनुकूल उदय हुआ और इसकी कोई एक मनचाही बात को समय के लिए हो भी गई तो फिर मेरे करने से ही यह हुआ ऐसा मान का अहंकार करता है। वो गड़ोरिया लोहार चलते ना, गड़ोरिया लोहार अपनी गाड़ी में सब कछु लाए रथ, अपने जानवर भी लाए रथ और वे सब अपने कुत्ता मत्ता सब लाए लेके चलत। गड़ोरिया लोहार के संगे कुत्ता चलत एक, और कुत्ते को जो लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, वो आगे आगे चलता है, शान से छाती चौड़ी करे और आगे आगे चलता जाता है। राइट मुड़ा तो गाड़ी भी राइट मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ा तो गाड़ी भी लेफ्ट मुड़ गई, तो उसको क्या लगने लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ।
और एक बार क्या हुआ, वो राइट मुड़ा और बैलगाड़ी लेफ्ट मुड़ गई, तो वो भौंकने लगा कि बैलगाड़ी हमारे अनुसार चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि भैया ना तो तेरे अनुसार पहले चल रहे थे, ना तेरे अनुसार अब चलेंगे, हम तो अपने अनुसार चल रहे थे। तो जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं वो अपने पूर्व संचित कर्मों के अधीन हैं, हमारी इच्छाओं के अधीन नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने देखो, हमने कर लो ना, हमने पैसा कमा ला है कि नहीं कमा ला है, हमने मकान बनवा लो कि नहीं बनवा लो, हमने बच्चन को देखो कितना अच्छा बना लो। एक व्यक्ति कहता था कि देखो मैंने एक बच्चे को डॉक्टर बना लिया, एक को इंजीनियर बना लिया, एक को सीए बना लिया, अहंकार से छाती चौड़ी कर रहता। तो एक कहने लगा वो रोड पे पागलों जैसा घूमता रहता है, उसको क्यों नहीं बता पाया, कहने लगा वो तो मूर्ख है। अरे भाई साहब, जब 3 को बना लिया तो उसको मूर्ख को क्यों तुमने मूर्ख रहने दिया, उसको ही बना लेते। तो जो मूर्ख रह गया वो तो अपनी कारण मूर्ख रह गया, और 3 को किसने बना दिया, वो अपने कारण से बने। लेकिन मान क्या रहा है कि मैंने 3 को बना दिया और एक तो मूर्ख रहा। अगर तुम करने ही वाले होते तो चारों को सही कर देते। तो ये अनुकूल हो जाता है तो उसमें अहंकार दंभ करने लग जाता है जी। यदि संयोगवश कर्मों का अनुकूल उदय हुआ और इसकी कोई एक मनचाही बात कुछ समय के लिए हो भी गई, तो फिर मेरे करने से ही यह हुआ ऐसा मानकर अहंकार करता है। और यदि इच्छा के अनुकूल उदय का संयोग नहीं बना और इसका मनचाहा नहीं हुआ, तो फिर यह विषाद करता है कुत्ते की तरह। जब तक कुत्ते को लग रहा था कि मेरे अनुकूल बैलगाड़ी चल रही है तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, अब कुत्ते को लगने लगा कि हमारे अनुसार नहीं चल रही तो भौंकने लगा। हमारा भी कैसा चलता, हम भी भौंकने नहीं लग जाते, हमारी नहीं सुनते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। अरे भाई साहब, पहले भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे थे और अब भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे सब। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। पुद्गल का काम करने के लिए पुद्गल होना पड़ेगा, जड़ का कार्य करने के लिए जड़ होना पड़ेगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा। कुत्ता हड्डी चबाता, खून निकलता हड्डी में से कि अपने जबड़े में से? वो कुत्ते को लगता क्या है कि हमने किसको भोग लिया? हड्डी को। हड्डी को भोगा कि तुमने अपने जबड़े में से निकले हुए खून को भोगा? अपने खून को पी रहा है और लग रहा है कि हड्डी को पी रहा है, हड्डी में से खून आ रहा। ऐसे ही हम अपने को, दूसरे को नहीं भोगते। रोटी नहीं खाते हम, अपने अज्ञान को खाते, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को खा लेते। मैंने रोटी खाई, अरूपी आत्मा रोटी कैसे खाएगा? वो तो पर्यायजन्य व्यवस्था के कारण, ये पर्याय की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन आत्मा खाता है क्या? नहीं। आत्मा में तो एक परमाणु भी जाता नहीं है। संयोगी पर्याय रूप अवस्था को चलाने की व्यवस्थाएं हैं जो अन्न वगैरह खाना। तो आत्मा तो अमूर्तिक तत्व है, मूर्तिक को कैसे खाए? और खाता होता तो रोज का आधा किलो खा रहे अपन, तो कितने हो गए? कितना जोड़ लो? 2.25 कुंटल साल भर में खा ले लगभग, और 10 साल में कितना खा लेगा? 20 कुंटल के लगभग। तो कितना भारी हो जाएगा? आप कितने कुंटल के हो? 75 किलो के क्या हो? आत्मा ने इतना सारा खा लो, कहाँ चलोगा वो? तो आत्मा जो 70-75 किलो भी आत्मा को वजन नहीं है, की को वजन है? शरीर को।
जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अपने ही अहंकार और विषाद युक्त परिणामों के द्वारा पुनः नवीन कर्मों का संचय करता है और जिसके फलस्वरूप पुनः शरीर आदि की प्राप्ति होती है। यह चक्कर बराबर चलता भाव कर्म और भाव जन्म मरण सदियों से करता आया हूं। अपने स्वभाव का मरण कर रहा हूं हर समय। देखो भैया, इसको समझे बिना पार नहीं पड़ेगा। जब भी सुखी होंगे इसी विधि से सुखी होंगे। जितने भी ज्ञानी हुए हैं इसी विधि से हुए हैं। जो ज्ञानी हो रहे हैं इसी विधि से हो रहे हैं और जो ज्ञानी होंगे वो इसी विधि से होंगे। आज मानो चाहे कल मानो चाहे अनंत काल के बाद मानो, बात तो हमें कौन सी मानना पड़ेगी? जिनवाणी की। हमने तो घूमी चार गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। अब ना घूमेंगे चार गतियाँ, मानेंगे जिन वाणी की बतियाँ। नहीं मानी तो घूमे, अब मानेंगे तो नहीं घूमेंगे। घूमने की नहीं घूमने। समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्कार है। ओम शांति शांति। द्वादश संज्ञन वाणी माता की जय। महाजन पंचवष्टि।